भीम और खिचड़ी महाभारत की एक रोचक कथा। महाभारत के वनवास के दिनों की बात है। पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ जंगलों में रह रहे थे। हर दिन भोजन की व्यवस्था करना एक चुनौती थी। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अर्जुन अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते थे, लेकिन भीम का ध्यान हमेशा खाने पर रहता था। वह अपने विशाल शरीर और ताकत के लिए प्रसिद्ध थे और हमेशा भूखे रहते थे। एक दिन द्रौपदी ने सोचा कि भीम को खाना पकाने की जिम्मेदारी देकर उन्हें थोड़ा व्यस्त किया जाए। उसने बड़े प्यार से भीम से कहा, भीम, आज से तुम हमारे लिए खाना बनाओ। आखिरकार जो खाए वही बनाए। भीम पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन अब परिवार के लिए कुछ करने का विचार उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने गर्व से कहा, चिंता मत करो द्रौपदी, मैं ऐसा खाना बनाऊंगा कि सब मेरी तारीफ करेंगे। भीम का अनोखा खाना बनाने का प्रयास। अगले दिन सुबह भीम ने रसोई संभाली, लेकिन उन्हें खाना बनाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दाल कैसे पकती है, चावल को कितनी देर तक उबालना चाहिए, सब्जियों को कैसे काटना है, ये सब उनके लिए पहेली जैसा था। फिर भीम ने सोचा, अरे, इतनी झंझट की क्या जरूरत है, क्यों न सब कुछ एक साथ डालकर पकाया जाए, इससे समय भी बचेगा और खाना भी अच्छा बनेगा। उन्होंने एक बड़े बर्तन में चावल, दाल, सब्जियां और कुछ मसाले डाल दिए। थोड़ा सा पानी मिलाया और बर्तन को आग पर रख दिया। कुछ देर में जब बर्तन से खुशबू आने लगी, तो भीम ने सोचा, वाह, मैंने तो गजब का खाना बना दिया। जब खाना तैयार हुआ, भीम ने गर्व से सबको बुलाया। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने बर्तन की ओर देखा और फिर भीम की ओर। भीम, ये क्या है? अर्जुन ने हंसते हुए पूछा। ये मेरी खास रेसिपी है। भीम ने गर्व से जवाब दिया, इसे कहते हैं खिचड़ी। सब कुछ मिला जुलाकर एकदम स्वादिष्ट बनाया है। खाओ और बताओ कैसा लगा। पांडवों ने खिचड़ी चखी और हैरानी में पड़ गए। वह बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें एक सादगी और स्वाद था जो मन को भाने लगा। द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए कहा, भीम, तुम्हारी खिचड़ी में जो प्यार और मेहनत है, वह इसे खास बनाती है। खिचड़ी का महत्व। उस दिन से खिचड़ी न केवल पांडवों के भोजन का हिस्सा बनी, बल्कि एक प्रतीक भी बन गई, सादगी, साझा करने और मेहनत का। वर्षों बाद जब पांडव राजमहल में लौटे, तो भीम की खिचड़ी की कहानी हर जगह मशहूर हो गई। आज भी मकर संक्रांति के त्योहार पर खिचड़ी पकाने की परंपरा है, और ये हमें याद दिलाती है कि सरल चीजों में भी कितना आनंद और प्रेम छिपा होता है। इस तरह भीम की खिचड़ी न केवल एक स्वादिष्ट व्यंजन बनी, बल्कि एक प्रेरणादायक कहानी भी बन गई।